एक दिन रात्रि समय बीरबल किसी कार्यवश नगर से बाहर दूसरे ग्राम को जा रहा था। थोड़ी देर जाने के बाद उसे एक झोपड़ा दिखाई पड़ा। उस झोपड़े से किसी की रोने की आवाज़ आ रही थी। अर्धरात्रि के समय फूट फूट कर रोने का शब्द सुनकर बीरबल से रहा न गया। वह झोपड़े के पास जा पहुंचा। दरवाजा बंद था। बीरबल ने आवाज़ देकर कई बार पुकारा, भाई अभी इस झोपड़े में कौन आदमी रो रहा था? उस झोपड़े से एक बुढ़ा मनुष्य बाहर निकला और लड़खड़ाते हुए बोला, आपको रोने वाले से क्या गरज पड़ी है? मैं ही रो रहा था। बीरबल उसे अंधेरे में देखकर भली भांति पहचान न सका। वह एक बूढ़ा पुरुष जान पड़ता था। उसके शरीर के चमड़े झूल गए थे। कमर झुककर धनुष आकार हो रही थी। बीरबल ने आग्रहपूर्वक उससे ऐसी रात्रि में रोने का कारण पूछा। तब बुढ़ा बोला, भला आपसे रोने का कारण बतलाने से मुझे क्या लाभ होगा? एक अपरिचित आदमी के सामने दुखड़ा रोकर अपनी अमर्यादा क्यों कराऊं? बीरबल ने उसकी सहायता करने का वचन दिया। तब वह बुढ़ा बोला, अच्छा यदि आप सुनना ही चाहते हैं तो सुनिए। इस समय मेरी अवस्था 70 के लगभग पहुंच चुकी है। ईश्वर ने एक लाल दिया था, सो भी चल बसा। घर में मेरी रखवाली भरण पोषण करने वाला कोई नहीं। बेचारा लड़का कमा कर लाता था। उससे हम पिता पुत्र का भरण पोषण भली भांति हो जाया करता था। मेरे से काम नहीं हो सकता। बड़ी जोर लगाकर भी 3-4 पैसे से अधिक मजदूरी नहीं कर पाता। महीने में ऐसा एक भी सौभाग्य का दिन नहीं होता जिस दिन मैं भरपेट भोजन कर चैन की नींद सोऊं। लड़की की सोच अलग अलग मार डालती है। आज 3 दिनों से बराबर फांका खा रहा हूँ। उधर की ज्वाला अबरदाश्त होने से रो रहा था। बीरबल ने सोचा कि अंधेरी रात है, चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा नजर आ रहा है। ऐसी हालत में तत्काल इस आदमी की भला मैं क्या सहायता कर सकता हूँ? बेहतर होगा कि कल प्रातःकाले इसे अपने मकान पर बुलाऊं। उसने प्रकट रूप में कहा, चाचा जी ये रात्रि का समय है, थोड़ी देर में अपनी झोपड़ी में जाकर आराम कीजिए। तड़के उठकर दीवान खाने में आना। मेरा नाम बीरबल है। इतना कहकर बीरबल चला गया और बुढ़ा भी झोपड़ी में पड़ा हुआ सवेरे होने की प्रतीक्षा करने लगा। सारी रात उसको निद्रा नहीं। सूर्योदय होते ही ठेकता हुआ दीवान के घर पहुंचा। बीरबल ने बुढ़े की बड़ी भगत की और अच्छा भोजन कराया। जब वे खा पी कर संतुष्ट हुआ तो बीरबल ने कहा, चाचा जी इस समय मैं आपको केवल 15 दिन का खर्च देकर विदा कर सकता हूँ। इसके बीच मिश्री की एक डेली लेकर उसे हीरे की शक्ल का बनाकर मेरे पास लाना, तब मैं आपको आपके आगे की तरकीब बतलाऊंगा। बुढ़ा बीरबल को आशीर्वाद देते हुए घर लौट आया। 8-10 दिनों के अंतर्गत वह एक मिश्री के टुकड़े को खूब घिस छीलकर हीरे के आकार का बनाकर बीरबल के पास ले आया। बीरबल ने उसने नकली हीरे को हाथ में लेकर देखा। निसंदेह वह बनावटी हीरा असली हीरे को मात दे रहा था। बीरबल ने बूढ़े से कहा, चाचा जी इसको कल लेकर फिर आइए। आपको बादशाह अकबर के पास चलना होगा। मैं इसे बादशाह के हाथ बेचकर आपको एक अच्छी रकम दिखलाऊंगा। दूसरे दिन बीरबल बूढ़े चाचा को साथ लेकर रोज से पहले ही राजमहल में जा पहुंचा। उसे देखकर अकबर को कुछ कारण विशेष जान पड़ा, इसलिए उससे पूछा, क्यों बीरबल आज इतनी जल्दी क्यों आए हो? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, ये कारीगर एक उत्तम हीरा लेकर मेरे साथ आया है। ये उस हीरे को बेचना चाहता है। मुझे विश्वास है कि ये चीज़ आपके पसंद की होगी। इतना कहकर इसने हीरे को बादशाह के हाथ में दिया। बादशाह ने हीरे की भली भांति देखकर कहा, बीरबल हीरा तो लाजवाब है, परंतु बूढ़ी जोरी से कहो कि इसे लेकर 2 घंटे पश्चात हाजिर हो। बुढ़ा वहाँ से हट गया तो बादशाह ने बीरबल को उसकी भली भांति जांच कराने की आज्ञा दी। बीरबल इधर उधर घूम फिर कर आ गया और बोला, पृथ्वीनाथ इसके अच्छा होने में कोई संदेह नहीं है, हीरे को अपने पास रखें। बीरबल के इस उत्तर से बादशाह को संतोष हुआ और फिर बोला, हीरे को खरीदने से पहले और जांच करा लो। बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ इस समय हीरे को अपने मुख में रख लीजिए, फिर जांच होती रहेगी। बादशाह ने हीरे को मुख में छिपा लिया। बादशाह की आज्ञानुसार बूढ़ी चाचा के आने का समय हुआ और वह ठेकते ठेकते दरबार में पुनः हाजिर हुए। उसे देख बीरबल ने बादशाह से कहा, गरीब परिवार देखिए, वे हीरे वाला वृद्ध भी यहाँ पहुँचा, उसे अब क्या कहकर उत्तर देना होगा? अकबर ने बीरबल की तरफ देखकर पूछा, क्यों बीरबल, वह हीरा तो मैंने तुम्ही को दिया था ना? बीरबल ने साफ इनकार कर दिया और बोला, उसे तो आपने अपने पास ही रख लिया था। बादशाह को भी बीरबल की बात सच जान पड़ी। खबर नहीं कि आखिर उससे रखा किस जगह। उसने हीरे को बहुत खोजा, परंतु जब कहीं और तो तभी मिले, वह तो मुख में गलकर पानी हो गया था। लाचार होकर बादशाह बोला, अच्छा बीरबल, बुढ़े व्यापारी से उसका मूल्य निश्चित कर लो, परंतु उससे कोई झकझक ना करना। हुक्म मिलते ही बीरबल ने बूढ़े चाचा से हीरे का मूल्य पूछा। फिर बोला, दीवान जी हीरे का असली मूल्य 2000 मोहर है और 200 मोहरे में नफ़े में लूँगा। बीरबल ने कहा, नहीं, तुम नफ़े में 50 मोहरें दी जाएगी। बूढ़ा दुखित मन से बोला, सरकार यदि आपको मुनाफे की 200 मोहरें देना स्वीकार है तब तो लेवें, नहीं तो कृपा कर मेरा माल मेरे हवाले करें।
बीरबल मूल्य में कर्मी कराने के लिए उससे बार बार बनावटी माथापच्ची करता रहा। अंत में झिझलाकर बोला, बुढ़े इतनी टेटर क्यों करते हैं? अच्छा 50 मोहरे और ले लेना। परंतु बूढ़े चाचा तो पक्के गुरु के चेले थे, भला वे कम मानने वाले थे। मुंह बनाकर बोले, दीवान जी इस बार वो मुझे गरीब को क्यों दबाते हो? मैं 200 मोहरों में से 1 कौड़ी भी कम ना लूँगा। अकबर ने इन दोनों की बड़ी देर की झकझक सुन क्रोधित होकर बोला, क्यों बीरबल व्यापारी क्या कहते हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ वे हीरे की लागत 2000 मोहरे बतलाते हैं और मुनाफे की 200 मोहरे अलग से मांगते हैं। मैं इसके नफ़े में कमी करवाता हूँ, केवल 100 मोहरे ही देना चाहता हूँ। बादशाह ने बीरबल को इशारे से मना किया और उदारपूर्वक बूढ़ी जोरी को हीरे का मूल्य और 200 मुनाफे की मोहर खजांची से दिलवाकर विदा किया। वृद्ध की प्रसन्नता आवाज से उछल पड़ी और मनोमन बीरबल को कोटिश धन्यवाद देता अपने घर चला गया। शाम को दरबार से अवकाश पाकर जब बीरबल घर पहुंचा तो जौहरी बूढ़ी चाचा को प्रस्तुत पाया। बूढ़ा बीरबल को देख प्रसन्नता से रोमांचित हो गया और बोला, आप और आपकी बुद्धि धन्य है। दीवान साहब, आप जो मुझे शरीक के दिनों पर उपकार कर रहे हैं उसका फल ईश्वर आपको देगा। मुझे विश्वास हो गया कि इस पृथ्वीमंडल पर आप ऐसे प्रजापालक दूसरा दीवान नहीं है। उनकी ऐसे अनेकों प्रशंसा की बातें सुनकर उसके संतोषार्थ बीरबल ने कहा, चाचा जी इसमें मेरा क्या उपकार है? ये सब आपको आपकी बुद्धिमानी का प्रतिफल मिला है। बुड्ढा इस पर अवाक हो गया और कोटि कोटि आशीर्वाद देते हुए अपने घर चला गया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरह की और बीरबल अकबर की कहानियाँ आपको मिलती रहें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वंस अगेन। कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब।